अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कल कराची में एक अदद बारिश हुई और बारिश के साथ हवा चली थोड़ी सी। और मैं भी लास्ट टाइम गया था गांव, वो जो कल हवा चली है ना, इसका समझ लें कि 3 गुना कम से कम ज़्यादा हवा, ऐसी हवा थी कि बिल्कुल अनबिलीवेबल थी। लेकिन कोई कुछ भी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा हवा लाहौर में चलती है। कल 19 लोग जाबाक हो गए, दीवारें गिरी हैं। मतलब दीवार कैसे गिर सकती है हवा से? अल्लाह माफ़ी दे। ये हालत है कंस्ट्रक्शन की और ये हालत है इन सब चीज़ों की कि मतलब पता नहीं कैसे बनाई जाती हैं चीज़ें। इतने सारे लोग जाबाक हो गए और बड़े अफसोस की बात है। थोड़ी सी हवा, बारिश भी इतनी नहीं हुई ख़ास, और मतलब 15-20 मिनट हुई है तेज़ बारिश, लेकिन हवा की वजह से सोलर पैनल उड़ गए और पता नहीं क्या कुछ हुआ है। आई हैव नो आइडिया। अल्लाह खैर करे। हमारे शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा भी कुछ अनहोना होता है तो इसके नुकसानात बड़े हो जाते हैं। तो अल्लाह सबको अपने अमान में रखे और दुआ करते हैं। हमारा तो ये होता है कि भाई अब बारिश ना हो या बारिश हो तो इस तरह का कोई हवा ना चले, तो इतना बड़ा नुकसान ना हो जाए, और अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। अच्छा जी, आज की हमारी 2 रेसिपीज़, और आज भी ये जो बना रहे कोफ्ते, साथ में माश की दाल और साथ में प्रॉन ऑमलेट। अच्छा, ऑमलेट अगर आपको पसंद है तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन ऑमलेट जो है वो प्रॉन ऑमलेट है। चिकन का भी बनता है आमतौर पे और वेजिटेबल का भी बनता है। एक तो पाकिस्तानी ऑमलेट बनता है, लेकिन ये वाला जो ऑमलेट है ये बहुत ही मज़े का है और बहुत डिफरेंट किस्म का टेस्ट है। और इसको आप पाकिस्तानी स्टाइल में बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे दूँगा पाकिस्तानी स्टाइल में कैसे बनेगा, और साथ में कॉन्टिनेंटल स्टाइल जो हम आज बना रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का ऑमलेट है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोफ्ता माश की दाल की रेसिपी। और यहाँ पे हम करेंगे ये कि एक अदद ले लेंगे बॉल, और ये सारे के सारे अज्जा जो हैं ये कोफ्ते के हैं। सबसे पहले बनेंगे कोफ्ते और इसके बाद फिर इसकी ग्रेवी बनेगी। और माश की दाल हमने अलग से पकने रखी हुई है क्योंकि उसका कुकिंग टाइम ज़्यादा होता है, तो वो हम तकरीबन गली हुई ही इसमें शामिल करेंगे। आधा किलो गाय का कीमा आ गया टू स्टार्ट विथ। साथ में 2 अदद डबल रोटी के स्लाइसिस, ये बेसिकली इसको जोड़ के रखने के लिए भी है और थोड़ा ज़रा इसको सॉफ्ट भी रखता है। आमतौर पर मैं जब भी कोफ्ते बनाता हूँ उसमें डबल रोटी या ब्रेड क्रम ज़रूर शामिल करता हूँ। अच्छा, ये एक अदद प्याज आ गया जिसको हमने चॉप कर लिया था और फिर हमने इसका पानी बिल्कुल निचोड़ लिया। साथ में 2 से 3 खाने के चम्मच फ्राई की हुई प्याज, साथ में 1-2 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, अदरक 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच। अच्छा, पिसा खोपरा भी जो है ये बड़ा बेहतरीन चीज़ है, इसको जोड़ के रखने के लिए ये भी बड़ा काम आता है। थोड़ा सा इसमें मैं 1 खाने का चम्मच बेसन शामिल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा नहीं तो बेसन का टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, खसखस शामिल कर रहे हैं, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, लेकिन मेक श्योर कि ये साफ़ हो। इसमें बहुत रेत होती है और अगर रेत आ गई तो फिर सारे कोफ्ते का हो जाएगा। इसका तरीका ये है कि कोफ्ते को आपने खूब अच्छी तरीके से पीसना है, यानी मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मरतबा पीसूँगा। बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा होगा। चॉपर में भी इसको आप चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने चॉपर इस वजह से हटा लिया कि चॉपर में इसकी प्रॉपर तरीके से पिसाई इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कीमे की मशीन में होती है। और इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स करने के बाद फिर मशीन में डालेंगे और मशीन में से निकाल के तकरीबन मैं कीमा वैसी तैयार है तो इसमें हम तकरीबन 2 दफ़ा मशीन से निकालेंगे और कोशिश करें कि मोटी जाली लगा लें ताकि तेज़ी से काम हो। बारीक जाली लगाएंगे तो फिर एक दफ़ा निकालना पड़ेगा, लेकिन वो फिर मशीन पे लोड पड़ता है काफ़ी। तो बेस्ट तरीका इसका ये है कि आप मोटी जाली लगा के इसको 2 दफ़ा कीमा इसका निकाल लें। सो ये सारी चीज़ें शामिल कर दी। अदरक, लहसुन, प्याज फ्राई किया हुआ, कच्चा प्याज, हरी मिर्च, धनिया, गरम मसाला, खसखस और खोपरा और पिंक सॉल्ट, ये अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। और अब आ जाते हैं हम इसकी पिसाई की तरफ। अच्छा, कीमे की मशीन में हमेशा आपको कहता हूँ कि ये वो चीज़ है जो हर घर में होनी चाहिए। उसकी वजह ये कि पेट की बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं ये कीमे से होती हैं। यानी बाज़ार का आप तैयार कीमा जब लेके आते हैं, बहुत सारी जो आजकल वैसे अच्छी खासी जो बड़ी कंपनीज़ हैं इनकी मशीनें कदरे बेहतर होती है, लेकिन बाज़ार में जो आम कसाई की दुकान होती है उस पर जो कीमे की मशीन होती है उसमें सारा दिन कीमा पिसता है और कीमा उसमें लगा रहता है। और आप जब पिसवाते तो वो सारा कीमा में जो जरासीम पैदा होते हैं वो सारे के सारे आपके खाने में आ जाते हैं और पेट की बीमारियां और बहुत संगीन किस्म की बीमारियां भी हो सकती है। सो मेक श्योर इस तरह की मशीन अगर आप ख़रीद लेते हैं। अब ये देखें, ये पूरी मशीन जो है ये एल्युमिनियम है, फूड ग्रेड,
और इससे बीमारी नहीं लगती, इसमें जंग नहीं लगता। इसका जो ब्लेड है, इसका जो ये जो जाली है, ये सारी की सारी स्टेनलेस स्टील है, तो इसमें कहीं जंग नहीं लगता। जो बाज़ार की जो कीमे की मशीन है वो सारा का सारा इसमें जंग लगा होता है, और फिर जो कीमा उसमें लगा होता है सारा, आप जब कीमा बनवाते हैं तो वो कीमा उसके साथ मिक्स होकर आ जाता है और उसके बाद बीमारियाँ फैलती हैं। सो मेक श्योर ये एक मशीन ले लें, बहुत काम की चीज़ है। अब इसकी पिसाई शुरू करते हैं। अभी देखिए बड़ी जाली हमने लगाई मोटी, तो जल्दी निकल रहा है और प्रॉपर तरीके से निकल रहा है। बारीक जाली जो है वो एक दफ़ा निकलेगा, लेकिन फिर वो मशीन पे बहुत बोझ पड़ता है और बहुत जाम होकर चलती है। तो इसको अच्छी तरीके से पीसेंगे। और इसका एक और तरीका भी आपको बता दूँ, इन केस अगर आप चाह रहे हैं कोफ्ते ना टूटें तो इसमें 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा शामिल कर दें, कहीं भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह कोफ्ता। ये इसको निकालते जाते हैं और छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, कोफ्ते तैयार होंगे और फिर हम आ जाएंगे माश की दाल की रेसिपी की तरफ, और बाद में कोफ्ते इसमें शामिल करेंगे। कहीं जाएगा तैयार। कोफ्ता माश की दाल, अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कच्ची पिसी प्याज 1 अदद, ब्राउन पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, भुना पिसा बेसन 1 खाने का चमचा, खशखाश 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस 3 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, मसाले के लिए अज्जा, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर स्लाइस 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, कटी प्याज 2 अदद, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, उबली दाल माश 200 ग्राम, हल्दी आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक। हम बना रहे हैं कोफ्ता माश की दाल। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, बड़ा डिफरेंट किस्म का, और मुझे ये रेसिपी बड़ी पसंद आई। ये काफ़ी अर्सा पहले घर में मैंने बनाई थी और मुझे बड़ा इसका अच्छा टेस्ट लगा। माश की दाल वैसे बड़ी मज़े की होती है और फिर साथ में कोफ्तों की कॉम्बिनेशन हो जाए तो क्या ही बात है। और साथ में बना रहे हैं एक बड़ा मज़े का ऑमलेट। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं कोफ्ते का मिक्स। मैं आपको बता दूँ कि आधा किलो गाय का कीमा था। इसमें हमने 2 ब्रेड के स्लाइस, अदरक लहसुन, गरम मसाला पाउडर और कच्चा प्याज हमने पीसने के बाद इसको पानी का निचोड़ लिया था, और साथ में थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज, और साथ में खोपरा और थोड़ा बेसन, और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके, हरा धनिया और हरी मिर्च भी, और इसके बाद 2 दफ़ा इसको मैंने मशीन से निकाला और थोड़े छोटे कोफ्ते बनाए। और 2 दफ़ा आप निकालेंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको अपनी गूंदना बहुत अच्छी तरीके से पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके। जितना आप इसको गूंदेंगे उतना ज़्यादा मुलायम होगा, उतना ज़्यादा फाइन कोफ्ता बनेगा, टूटेगा भी नहीं और दरदरा भी नहीं होगा। जो ऊपर से थोड़ी इसकी शेप ख़राब हो जाती है वो भी नहीं होगा। और इसका बनाने का तरीका ये होता है कि पानी लें और ऑयल से ना करें, इसको पानी से लेके इसको अच्छी तरीके से गोल करें, और थोड़ा सा बारीक, बिल्कुल बार बराबर भी अगर आपको क्रैक इसमें नज़र आ रहा है वो आपने हटाना है। अगर वो नहीं हटाया वो क्रैक खुलेगा और सारा कोफ्ता टूट जाएगा। सबसे पहले मैं शामिल करूँगा प्याज स्लाइस किया हुआ, और इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद वही टिपिकल जो ग्रेवी बनती है उसी तरीके से प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, और इसके बाद माश की दाल यहाँ पे हमने बॉईल कर ली है, तकरीबन पकी हुई ऑलमोस्ट। इसमें थोड़ी सी कसर है, यानी तकरीबन 15-20 मिनट मैं इसको पकाऊंगा, 25 मिनट 20 मिनट, तो फिर ये प्रॉपर तरीके से पक जाएगी। तो सबसे पहला काम प्याज की फ्राइंग, ये ग्रेवी बन रही है। इसके बाद इसमें टमाटर शामिल होगा, अदरक लहसुन, और फिर मसाले, स्वाद के मसाले, इसमें लाल मिर्ची, काली मिर्च और गरम मसाला, हल्दी, धनिया और पिंक सॉल्ट, ये सारा कुछ शामिल होगा। साथ में हम इसमें माश की दाल शामिल करेंगे और फिर कोफ्ते इसमें रख के धीमी आंच पे इसको तकरीबन 20 मिनट पकाएंगे, और ये हमारा कोफ्ता माश की दाल की रेसिपी हो जाएगी तैयार। लेकिन सबसे पहला काम प्याज की फ्राइंग। अच्छा, इसमें हमने प्याज को प्रॉपर तरीके से फ्राई करना है, प्रॉपर गोल्डन कलर। इसमें कच्चा प्याज थोड़ा सा भी अगर कच्चा रहेगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि प्याज की भुनाई आप अच्छी तरीके से कर लें, सबसे पहला काम। अच्छा, कोफ्ते बनाने के बाद कोशिश करेंगे इसको थोड़ी देर के लिए रख दें फ्रिज में, ये भी बेहतर रहता है, इससे कोफ्ता बेहतर तरीके से बनता है। और कोशिश करें इसमें जो हमने ब्रेड क्रम्ब डाला है ना, ये कोफ्ता बड़ा नरम बनेगा, ये डबल रोटी की स्लाइस। अमूमन लोग क्या करते हैं, इसमें अंडा डालते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिसकी वजह से बहुत सख्त हो जाता है। कोफ्ते का कमाल ये कि बिल्कुल बना हो, साबुत हो दिखने में, और जब आप तोड़ें तो बिल्कुल नरम हो। सो ये क्वालिटी इसकी उसी सूरत आएगी जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की। खोपरा वो उसको जोड़ के रखेगा, थोड़ा सा बेसन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो बेसन का जायका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बल्कि अगर आप चाहें तो इसमें माइनस भी कर सकते हैं, नॉट अ मस्ट। और कोफ्तों में थोड़ा सा अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, चिकन का कोफ्ता कभी भी नहीं टूटता, बीफ का कोफ्ता तंग करता है।
तो बीफ के कोफ्ते के लिए बेस्ट तरीका इसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल दें, आधा टीस्पून डाल दें। आधा किलो बीफ में बेहतर तरीके से कोफ्ते बन जाएंगे। सो सबसे पहला काम प्याज की फ्राइंग अब इसमें शामिल कर देते हैं हम। अदरक और लहसुन, प्याज अभी भी थोड़ा सा सफ़ेद है लेकिन अदरक लहसुन मैं इस स्टेज पे शामिल करता हूँ कि बाय द टाइम प्याज फ्राई होगा तो अदरक लहसुन का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसमें जायका बन जाएगा। तो सबसे पहला काम प्याज की फ्राइंग, इसके बाद अदरक लहसुन और साथ में फ्राई करते हैं। मसाले उस टाइम शामिल करेंगे जब इसकी फ्राइंग बिल्कुल हो चुकी हो, क्योंकि मसाला अगर थोड़ी देर ज़्यादा आपने फ्राई किया तो फिर मसाला जल जाता है। तो मेक श्योर कि सबसे पहला काम प्याज की फ्राइंग, इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। और बीफ के कोफ्ते हम बना रहे हैं। अच्छा, अमूमन मेरे घर में बीफ के कोफ्ते बनते हैं या मटन के कोफ्ते बनते हैं, मैं ही खाता हूँ, मैं और मेरी बेगम। बच्चे तो चिकन के कोफ्ते। और आई हैव नो आइडिया कि उसमें क्या टेस्ट होता है। मतलब बीफ के कोफ्ते को से कंपेयर तो आप नहीं कर सकते। चिकन के कोफ्ते के में वो टेस्ट नहीं है जो बीफ में होता है। बट एनीवेज हर एक की अपनी चॉइस है। और उसूलन तो मतलब मैं समझता हूँ कि कोफ्ता है ही बीफ का, चिकन का खाया जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर कोफ्ते के शौकीन हैं तो फिर बीफ या मटन का कोफ्ता ही बेहतर रहता है। प्याज हो गया फ्राई, देखें हल्का सा बादामी रंग आ गया इसका। और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं स्वाद का रेड चिली पाउडर टू स्टार्ट विथ। ये अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा कितना आपने इसको स्पाइसी करना है। साथ में आ गया इसमें धनिया पाउडर स्वाद का, साथ में आ गया इसमें हल्दी पाउडर स्वाद का। ये सारी चीज़ें शामिल कर दी और इसके बाद सिंपली इसको थोड़ा सा किया फ्राई। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये टमाटर, ये आ गया। और ये डब्बे हम यहाँ से इनको यहाँ से हटा लेते हैं, एक जगह रख लेते हैं। और हमारा काम अब सिर्फ गरम मसाला शामिल करेंगे, वो बिल्कुल एंड में, और काली मिर्च वो बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड। यहाँ पे आते हैं वापस, टमाटर शामिल किए, थोड़ा सा इसको किया फ्राई। और अब आ जाता है इसमें माश की दाल। ये माश की दाल आ गई और साथ में तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी। ये आ गया 1.5 से 2 कप पानी। उबाल आएगा और धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे फॉर अबाउट 20-25 मिनट्स। थोड़ा सा इसको पहले पकाएंगे और फिर हमारे कोफ्ते जैसे आते हैं, कोफ्ते आराम से इसमें रख देंगे, लेकिन 10 मिनट मैं कम से कम इसको पकाऊंगा, 5 से 10 मिनट। दाल और सब्जियों के साथ ये जो इसका मसाला है ये अच्छी तरीके से टमाटर इसमें नरम हो जाए, थोड़ा ज़रा फ्लेवर इसमें अच्छी तरीके से आ जाए। इसके बाद हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। तो इसको मिक्स किया, पानी में इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दूँगा, बस मिक्स किया इसको। और नमक मैं थोड़ा सा शामिल करूंगा, नमक ज़हन में रखिएगा, हमने कोफ्तों में भी शामिल किया था, यहाँ पे थोड़ा नमक कम रखेंगे और एंड में इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। रोज़ी की हालत में हो तो कोशिश करें नमक हमेशा कम ही रखें, क्योंकि ज़्यादा नमक अगर एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया तो फिर इसको कम नहीं किया जा सकता। रोज़ों में आमतौर पर बहुत सारे लोगों का अंदाज़ा ठीक नहीं रहता दाल उसका नमक का। तो मेक श्योर कि कम इस्तेमाल करें ताकि इसको आप एंड में एडजस्ट कर सकें। ये शामिल कर दिया और अब इसको हमने कवर कर दिया। 5 मिनट मैं इसको पकाऊंगा इस तरीके से, और उसके बाद कोफ्ते हम इसमें शामिल कर लेते हैं और फिर धीमी आंच पे इसको चम्मच नहीं चलाएंगे। फिर जैसे ही कोफ्ते शामिल कर दिए फिर पतीला हम इसको ये पैन को मूव करेंगे, लेकिन चम्मच नहीं चलाएंगे। मेक श्योर अदरवाइज कोफ्ता टूटने का खदशा होता है। सो कोशिश करें कि पतीले को ही या पैन को ही मूव करें, चम्मच इसमें ना चलाएं। ये इसको थोड़ा सा मिक्स किया और मेरे हिसाब से तकरीबन बस सेट हो गया। अभी टमाटर थोड़ा इसमें नरम होगा और साथ में जो मसाले हमने शामिल किए हैं स्वाद के, ये अपना फ्लेवर छोड़ेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। अब्दुल्ला भाई कोफ्ते ले आए। इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और साथ में गरम मसाला और साथ में काली मिर्च, ये बिल्कुल हम एंड में शामिल करेंगे। ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। अभी कोफ्ता जो है ये देखिए थोड़ा सा इसमें भी हल्का सा क्रैक होगा, इसको हाथ से आपने ऐसे बंद करना है। उसकी वजह ये है कि यही क्रैक जो आगे जाके फिर खुल जाता है। सो मेक श्योर कि जब भी कोफ्ता इसमें शामिल करें एक दफ़ा इसको इंस्पेक्शन कर लें, क्योंकि एक दफ़ा कोफ्ता गया पकने तो फिर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। एक एक करके सारे कोफ्ते चेक करते जाएं और शामिल करते जाएं।
और ये तकरीबन 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 तकरीबन 20 कोफ्ते हैं। आधा किलो बीफ से 20 कोफ्ते बन गए अच्छे खासे। इसमें हमने ब्रेड क्रम्ब शामिल किया था, साथ में प्याज शामिल किया था, उसकी वजह से इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। ये सारा शामिल कर दिया और इसके बाद इसको हम कवर कर देते हैं और धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का ऑमलेट। करी जाएगा बिराट पैक। कोफ्ता माश की दाल, अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कच्ची पिसी प्याज 1 अदद, ब्राउन पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, भुना पिसा बेसन 1 खाने का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस 3 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, मसाले के लिए अज्जा, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर स्लाइस 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, कटी प्याज 2 अदद, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, उबली दाल माश 200 ग्राम, हल्दी आधा चाय का चमचा। बोल चाहिए। वेलकम बैक, वेलकम बैक। कोफ्ते यहाँ पे पक रहे हैं और जहन में रखिएगा बिल्कुल चम्मच चलाने की बिल्कुल नहीं हो रही और बस इसको थोड़ी देर बाद पैन आपने इस तरह हल्का सा मूव करना है और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। थोड़ी देर इसको सेट हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको भी आराम से चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं इसकी। आराम से पकता रहेगा। थोड़ी देर में जैसे ही कोफ्ते इसमें पक जाएंगे तो फिर इसका हम पानी बिल्कुल खुश्क करेंगे और तरी ऊपर आ जाए तो इसके बाद कोफ्ता माश की दाल हो जाएगा तैयार। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑमलेट की तरफ। और मैंने आपको बताया था कि ऑमलेट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो अंडे वैसे ही बहुत पसंद है और फिर ऑमलेट में प्रॉन का ऑमलेट जो है ये बहुत ही मज़े का होता है। मीट का कोई से भी आप इसमें बीफ भी शामिल कर सकते हैं और फ़िश भी शामिल कर सकते हैं और चिकन भी शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये प्रॉन ले लिए और प्रॉन को हमने थोड़ा सा मैरिनेट करना है। थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया ये वाइट पेपर और साथ में थोड़ा सा सिरका है। अच्छा, सिरका इसमें अंगूरी सिरका है, हाँ ये वाला, या एप्पल साइडर विनेगर कोई सा या सिंथेटिक विनेगर, ये आपने इसमें शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और 3-4 मिनट इसी में इसको हम छोड़ के रखेंगे थोड़ी देर के लिए और इसके बाद हम इसके ऑमलेट की तरफ आएंगे। सो मेक श्योर वाइट पेपर और साथ में अंगूरी सिरका या सेब का सिरका, या अगर वो ना हो तो थोड़ा सा आप इसमें सिंथेटिक विनेगर भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। अच्छा, प्रॉन्स रेसिपी आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि इसको थोड़ा काटना है। ये ऑलरेडी बहुत छोटे हैं, सो इसको काटने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर बड़े प्रॉन्स होते तो फिर इसको हम 2 या 3 पीसेस में काटते। ये आ गए प्रॉन्स और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये आ गए इसमें अंडे, साथ में आ गया इसमें थोड़ा सा वाइट पेपर, थोड़ा सा बल्कि इसमें ब्लैक पेपर शामिल करना था स्वाद का, वो शामिल कर देते हैं साथ में। और साथ में आ जाएगा इसमें स्वाद का पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा शामिल करेंगे। नमक जहन में रखिएगा, एहतियात से आपने इस्तेमाल करना। ये आ गया। साथ में इसमें थोड़ा सा 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, अगर डार्क सोया सॉस है तो फिर कम इस्तेमाल कीजिएगा, 1 टीस्पून भी बहुत है। ये मेरे पास डार्क सोया सॉस है तो उसमें मैं 1 टीस्पून शामिल करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। साथ में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। हाँ, ये देखिए डार्क सोया सॉस, तो 1 टीस्पून भी बहुत है इसके लिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और चूल्हा ऑन किया और इसमें भी हम हस्बे मामूल इस्तेमाल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। ये आ गया ऑलिव पोमेस ऑयल, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। पैन जैसे ही गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहला काम, ये ऑमलेट में अंडे और साथ में सोया सॉस और साथ में वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट और ये अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। हमारा बैटर तैयार हो गया। पैन जैसे ही गर्म होगा सबसे पहला काम हम करेंगे, ये प्रॉन इसमें फ्राई होंगे। अच्छा, प्रॉन जब भी पका रहे हो जहन में रखिएगा इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, ये मैक्सिमम 4 से 5 मिनट इसको पकाएं, बेहतरीन रहता है। अगर ज़्यादा पकाएंगे फिर ये सख्त हो जाता है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता, टेक्सचर अच्छा नहीं रहता। सो मेक श्योर कि इसको आप ज़्यादा ना पकाएं। और ये जो मेरे पास झींगा है इसको बोलते हैं पटास। ये हमारे पाकिस्तानी समंदर में सबसे मज़े का झींगा है। ये पटास छोटा साइज़ को कहते हैं, इससे बड़ा जो होता है जेरा,
और ये सबसे मज़े का झींगा है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आमतौर पे बाज़ार में सबसे महंगा झींगा भी यही होता है। आजकल बहुत सस्ता हुआ है। आई थिंक एवरीवन शुड गो और ख़रीदें और खाएं। ओह ये अच्छा, ये आमतौर पे जो इसमें फ्लेम लगता है ना, आप कभी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने तो वहाँ पे ये ख़ास तौर पे फ्लेम इसमें लगाते हैं। इसको ये लोग चाइनीज़ कहते हैं कि ये जो पैन है ये सांस ले रहा है, और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, बड़ा स्मोकी, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। लेकिन घर में नहीं होना चाहिए। घर में अगर हुआ तो ये जो चिमनी लगी होती है ये बहुत ऑयली होती है हमारे यहाँ, और इसमें आग लगने का खदशा होता है। हमारी तो खैर चिमनी है ही नहीं, बिल्कुल ऊपर है, तो ईजी। तेज़ आंच पे इसको पका रहे हैं और 2 से 3 मिनट बस। एक थोड़ा सा इसका पानी जिसमें है, ये जो सिरका वगैरह शामिल किया था, थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर हम इसमें ये अंडा शामिल करेंगे। साथ में ही हम इसमें स्प्रिंग अनियन वो भी इसमें शामिल करेंगे, अभी नहीं। सबसे पहला काम प्रॉन की कुकिंग। अच्छा, अच्छी क्वालिटी का प्रॉन होगा वो पानी नहीं छोड़ेगा, थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, ज़्यादा नहीं। और अगर बेकार क्वालिटी का होगा बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा और की स्मेल भी अच्छी नहीं होगी। तो मेक श्योर कि झींगा जब भी ख़रीदें कोशिश करेंगे बिल्कुल फ्रेश हो। जब आप उसको ख़रीदें उसको थोड़ा सूंघ लें, अगर उसमें स्मेल है तो फिर वो अच्छी स्मेल अगर है तो ठीक है, अगर बुरी स्मेल है तो फिर वो ख़राब है। और कभी भी झींगा जो है छिला हुआ ना लें, हमेशा छिलके समेत लें, क्योंकि छिला हुआ झींगा हमेशा वो लोग बेचते हैं जो इसका टेस्ट ख़त्म हो चुका होता है और छिलका इसका बिल्कुल नरम हो चुका होता है। इस वजह से वो छिलका उतार देते हैं ताकि आपको पता ना लगे कि ये बासी है। ये देखिए, तेज़ आंच पे इसको फ्राई किया। अब आ गया अंडा। और अंडा शामिल करने के बाद इसमें हम डाल देंगे हरा प्याज खूब सारा, और इसकी आंच अब मैं बिल्कुल कम कर दूंगा, थोड़ी सी धीमी आंच में पकेगा। और ये अंडा जो है देखें, इसको आपने थोड़ा सा मिक्स किया, इधर से थोड़ा सा स्क्रैप किया और इस तरीके से पकेगा। तो इसको हम पकाते जाएंगे, थोड़ा सा एक साइड पक जाए फिर इसको दूसरी साइड पकाना अगर आप चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज नॉट अ मस्ट। बेस्ट तरीका इसका ये कि थोड़ा सा आपने कुरेदा और उसके बाद वापस इसको इस तरीके से फैला दिया। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह विराट बैक। प्रॉन ऑमलेट अज्जा: छोटे झींगे 250 ग्राम, कटी हरी प्याज 2 अदद, अंडे 4 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी 1 खाने का चमचा, ब्राउन सिरका 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। सॉस बनाने के अज्जा: चिकन यखनी 1 प्याली, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चमचा। ये लीजिए, ऑमलेट बिल्कुल तैयार हो गया और बहुत ही मज़े का ऑमलेट है। प्रॉन्स के साथ वैसे ही बड़े मज़े की हो जाती है जो भी चीज़ शामिल होती है, और बिल्कुल रेडी हो गया। इसका एक बड़ा मज़े का सॉस भी बनना है जो इसके ऊपर हमने डालना है, और वो सॉस कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे हमने चिकन की यखनी लेनी है, पैन में डाल दी, और साथ में हमने डाल दिया थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस। और इसके बाद हमने इसको करना है मिक्स। थोड़ी सी यखनी और शामिल कर दूंगा, और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी तकरीबन समझ लें कि 1 खाने का चम्मच पानी में मिक्स किया हुआ। ये थोड़ा सा शामिल किया, और जैसी बॉयल आए देखें, ये हमारा क्विक सॉस तैयार हो गया। ये ऑमलेट के साथ ही सर्व होगा, और ये चीज़ साथ में आ गया हरा प्याज जो हमने बचा के रखा हुआ था, इसके ऊपर सर्व कर देंगे। और ये जो सॉस है ये या तो प्याले में इसके साथ सर्व कर दीजिए या फिर ऊपर डाल दें। हम करेंगे ये कि एंड में बिल्कुल इसको ऊपर शामिल करेंगे, सो हमारा इसका सॉस भी रेडी हो गया। और उसको आमतौर पे सर्व करें ब्रेड के साथ, आप सर्व कर सकते हैं, वैसे पराठे के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो सॉस रेडी हो गया, और दैट्स इट। अच्छा, कोफ्ते मैंने वहाँ पे रख दिए थे, मैं ज़रा इसको यहाँ ले आऊँ धीमी आँच पे, और इसमें हम शामिल करेंगे, एंड में शामिल करना है धनिया चॉप किया हुआ, और साथ में हरी मिर्च स्लाइस। बस ये मैं वापस दूसरे चूल्हे पे लेके जा रहा हूँ, और धीमी आंच पे इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे। तरी ऊपर आनी शुरू होगी, थोड़ी सी तरी और ऊपर आ जाए तो हमारी कोफ्ते भी बिल्कुल रेडी है।
ले जी, आज की दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। ये ऑमलेट बड़ा मज़े का है। और अच्छा, आमतौर पे हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है हमारा नाश्ता है ही नहीं। हम लोग आमतौर पे चाय एक कप और साथ में डबल रोटी या एक पापा, और उसके साथ हम दिन स्टार्ट करते हैं। और ये जहन में रखिएगा, ब्रेकफास्ट यानी आपने रोज़ा तोड़ा। जिस तरह आमतौर पे आजकल 12 घंटे का रोज़ा होता है, वो आम दिनों में भी ऐसी होता है। तकरीबन 10-11 बजे अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके बाद 9 बजे आप नाश्ता कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट, अफ्तार यानी आपका सुबह नाश्ता है। और उसमें अगर आप हल्का नाश्ता कर रहे हैं, हल्के से मुराद बिल्कुल नाश्ता है ही नहीं, तो आपका सारा दिन एनर्जी रहता है। और रात का खाना हमारा बड़ा एहतमाम होता है, पूरी दुनिया में होता है, लेकिन एक तो हम लेट खाते हैं और दूसरा मंड के खाते हैं। और नाश्ता हमारा बिल्कुल वीक है और ना होने के बराबर। उसका सारा का सारा असर आपके पूरे दिन की एक्टिविटी पे पड़ता है। आप लेथार्जिक होते हैं, स्लो होते हैं, आपको काम करने को दिल नहीं करता, थकावट का एहसास होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका वज़न बहुत बढ़ता है। सुबह नाश्ते में अगर आप अच्छा नाश्ता कर रहे हैं, अच्छे नाश्ते से मुराद महंगा नाश्ता नहीं है, यही ऑमलेट है। आप प्रॉन अगर इसमें शामिल नहीं कर रहे, थोड़ा सा इसमें कोई सा प्रोटीन, थोड़ा सा बीफ का कीमा शामिल कर दें, थोड़ी मछली शामिल कर दें, मछली आजकल बहुत सस्ती है, या चिकन शामिल कर दें, और या सब्जियां इसमें शामिल कर दें, और ये नाश्ता अगर आप कर रहे हैं तो बेहतरीन किस्म का नाश्ता है। और ये आपको बड़ा एनर्जेटिक रखेगा पूरा दिन। सॉस हमारा रेडी हो गया, ऑमलेट भी हमारा रेडी, और साथ में ब्रेड आ रही है, ब्रेड इसके साथ सर्व करेंगे। और कोफ्तों को मैंने बिल्कुल धीमे आंच पर रखा हुआ है, थोड़ी सी इसकी तरी ऊपर आ जाए तो फिर ये भी हो जाएगा रेडी। और इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं और ब्रेड के साथ भी। हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे बैक। कोफ्ता माश की दाल, अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कच्ची पिसी प्याज 1 अदद, ब्राउन पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, भुना पिसा बेसन 1 खाने का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस 3 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, मसाले के लिए अज्जा, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर स्लाइस 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, कटी प्याज 2 अदद, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, उबली दाल माश 200 ग्राम, हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले कीमे और तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब उसके कोफ्ते बना के फ्राई करें। एक पैन में तेल गरम करके प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लें, फिर इसमें तमाम मसाले और टमाटर डालकर अच्छी तरह फ्राई करें। अब इसमें दाल माश और 1 कप पानी डालकर ढकें और इतना पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। उसके बाद कोफ्ते डाल के दम पर रख दें। आखिर में रोटी या नान के साथ सर्व कर दें। प्रॉन ऑमलेट, अज्जा: छोटे झींगे 250 ग्राम, कटी हरी प्याज 2 अदद, अंडे 4 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी 1 खाने का चमचा, ब्राउन सिरका 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। सॉस बनाने के अज्जा: चिकन यखनी 1 प्याली, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले 20 अदद छोटे झींगों को धोकर बारीक काटें और हल्का हल्का कुचल लें। अब उन पर 1 खाने का चमचा सिरका और 1 चाय का चमचा पिसी सफ़ेद मिर्च लगाकर 5 मिनट के लिए रख दें। फिर फ्राइंग पैन में तेल गरम करके इसमें झींगे हल्का सा तलें। जब उनका रंग तब्दील होने लगे तो कटी हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा डालकर 2 मिनट बाद आंच धीमी कर दें। प्याले में 4 अदद अंडों को पानी के साथ अच्छी तरह फेंट कर 1 चाय का चमचा कॉर्नफ्लावर, नमक और आधा चाय का चमचा पिसी काली मिर्च मिला दें। अब तले हुए झींगों पर यह ऑमलेट फैलाकर डालें और दरमियानी आंच पर तलें। जब ये एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो पलटकर दूसरी तरफ से गोल्डन कर लें। ऑमलेट तैयार है। आखिर में इन्हें फ्राइंग पैन से निकालकर 4 टुकड़े करें और एक फैली हुई प्लेट में रख दें। सॉस बनाने के लिए 1 प्याली चिकन यखनी, 1 चाय का चमचा कॉर्नफ्लावर और 1 खाने का चमचा ऑयस्टर सॉस मिलाकर छोटे बर्तन में पका लें। जब सॉस थोड़ी गाढ़ी हो जाए तो ऑमलेट पे फैलाकर डाल दें। आखिर में कटी हरी प्याज के पत्ते ऊपर डाल के गर्म गर्म पेश करें। साथ में डबल रोटी के स्लाइस सेक कर रख दें। ले जी, कोफ्ता दाल माश हो गया तैयार, और साथ में हमारा ऑमलेट तैयार हो गया। और ये इसका सॉस मैंने आपको बताया, या बॉल में साथ सर्व कर दें, या फिर इसका तरीका ये थोड़ा सा इसके ऊपर आपने इस तरीके से डाल दिया तो ये बड़ा ही बेहतरीन किस्म का ऑमलेट बन जाएगा। अच्छा, ये सॉस अगर आप नहीं बनाना चाहते तो सिंपल ऑयस्टर सॉस इसके ऊपर आप डाल दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसका थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा चलता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। सो ये आ गया हमारा आज का प्रॉन ऑमलेट, साथ में हमने ब्रेड सर्व कर दी, और ये आ गया हमारा। तो ये काफ़ी नरम होते हैं और साबुत रहते हैं, टूटते भी नहीं, लेकिन खाने में बहुत ही लजीज होते हैं। साथ में आ गया हमारा ऑमलेट, और मैंने आपको ऑप्शन बता दिए। बेस्ट तो प्रॉन के साथ है, अगर आप चाहें चिकन और फिश या बीफ का कीमा भी शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा मज़े का ऑमलेट बनेगा। साथ में ब्रेड, पराठा, व्हाटएवर।
और ये वाला आइटम तो है ही नान का। लोग चावल के साथ भी इसको खाते हैं, अप टू यू, बट आई वुड सीरियसली गो फॉर चपाती या नान। और कोशिश करें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बाज़ार की जो रोटी है, नान, ये चपाती, ये थोड़ा सा कोशिश करें अवॉइड करें। कल मैं पढ़ रहा था तकरीबन इंडिया में मेरे ख्याल में 7.5 करोड़ लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, और पाकिस्तान में भी इतने हैं। उनकी आबादी 1.25 अरब है और हमारी आबादी 25 करोड़ है। 25 करोड़ में 7 करोड़ तकरीबन हम लोग डायबिटिक पेशेंट हैं। तो इसका अंदाज़ा लगाया। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये मैदे से बनी हुई चीज़ें, जिसमें केक आ गया, ब्रेड आ गई, और ख़ास तौर पे रोटी, चपाती, नान, इसको कोशिश करें जितना अवॉइड कर सकें, क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर लेवल शूट करता है। और ये अगर कॉन्स्टेंटली चलता रहा तो फिर 30-40 साल, 45 साल की एज तक पहुँचेंगे तो चांसेस हैं कि डायबिटीज़ हो जाएगा। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी वालदा या वालिद को या बहन भाई या मामू, चचा, ताया, जो भी है, इनमें से किसी को है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ों का जितना इस्तेमाल कम कर सके उतना बेहतर। प्रोग्राम का टाइम हो ख़त्म, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।